वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेरी हमेशा के लिए दुआ है कि दुश्मन भी नैब के अक़ूबत खाने में कभी न जाए। नैब ने कभी बाब पाकिस्तान मंसूबे में गबन करने वालों का एहतसाब क्यों नहीं किया? माजी में इंसाफ का कत्ल किया गया, निज़ाम बदलने तक मुल्क तरक्की से हमकिनार नहीं हो सकता। लाहौर में बाब पाकिस्तान की तामीर और वाल्टन रोड के तोसी मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां दी। ये तारीखी मुकाम वाल्टन हिंदुस्तान से हिजरत करने वाले पाकिस्तानियों की याद दिलाता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद खंडरात वहीं के वहीं हैं। बेदर्दी और बेरहमी से बाब पाकिस्तान मंसूबे को तबाह किया गया। अरबों रुपए का गबन हुआ। नैब ने एक बार भी किसी को नहीं बुलाया। निजाम बदलने तक मुल्क तरक्की से हमकिनार नहीं हो सकता। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक इस निजाम को हम मिलकर दफन नहीं करेंगे, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जब तक इस निजाम को मिलकर दफन नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे चलकर तरक्की और खुशहाली से हमकिनार नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी हमेशा के लिए दुआ है कि नैब के उक़ूबत खाने में कभी कोई न जाए, क्योंकि गुज़श्ता अदवार में वहाँ नाइंसाफ़ी रवा रखी गई और इंसाफ का कत्लेआम हुआ। दुश्मन भी नैब के उक़ूबत खाने में ना जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बेगुनाह लोगों को उनको तो चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के उक़ूबत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स जिसने पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पहुंचाया। शहबाज शरीफ का कहना था कि NLC के चेयरमैन से पूरी उम्मीद है कि वो इस मंसूबे को पूरी मेहनत से मुकम्मल करेंगे। इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे दिन रात एक करके इसको मुकम्मल करेंगे। ये 10 या 15 साल की ताखीर नहीं, ये 20 से 25 साल की ताखीर है। हिम्मत हारने की कोई बात नहीं, मुश्किलात आती हैं। अगर हम मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे तो जरूर इनसे निकलेंगे। IMF के हाथों मुल्क को गिरवी रखने वाला अब चुप कर बैठा है। अब आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात शहबाज शरीफ या इसहाक डार नहीं, मुआहिदा करने वाले को करने चाहिए। जब भी मुल्क हिचकोले खाता है तो नवाज शरीफ को बुलाया जाता है कि मुल्क ठीक करो। मरियम नवाज इस्लामाबाद में लीगी कारकुनों से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा, इमरान खान ने छुप छुप कर मुलाकातें करने का एतराफ़ कर लिया। वो याद रखें, अब ताली नहीं बचनी, उसे अपने तमाम कारनामों का जवाब देना होगा। शख्स IMF के हाथों इस मुल्क को गिरवी रख कर गया, जो अवाम की तबाही का IMF का मुआहिदा करके आराम से जाके जमान पाक में चक्कर बैठा, उसको लाते, उसको कहते IMF से मुज़ाकरात करो। जब मईशत हचकोले खाती है तो नवाज शरीफ को पकड़ के ले आते हैं कि मुल्क को ठीक करो। वो दिन रात लगा के मुल्क को ठीक करता है, और जब मुल्क ठीक हो जाता है तो तनख्वाह ना लेने पर या हाईजैकिंग पर उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंक देते हैं। ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है, जिसने 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। 4 साल में अगर अगले 5 साल भी इसको मिल जाते तो सोचो आप सबका क्या हाल होता। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी के बगैर जमहूरियत का तस्वुर ही मुहाल है। अपने ट्विटर बयान में इमरान खान का कहना था कि एक मजबूत, आज़ाद और मोतबर अदालती निज़ाम के कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाना दस्तूर की हिफाजत करता है। कौम इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करती है और आइन की बालादस्ती निज़ाम अदल से वाबस्ता उम्मीदें जिंदा करने के लिए अदलिया की पुष्ट पर खड़ी है। MQM पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के मामले पर कराची में इतवार को होने वाला धरना मौखिर कर दिया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अमन मशक़ें खत्म होते ही हम धरने की कॉल देंगे। राब्ता कमेटी के इजलास में तारीख का फैसला करेंगे। गवर्नर सिंध की कोशिशें रंग ले आई। MQM पाकिस्तान ने कराची का धरना मुअख्खर कर दिया। MQM के आरजी मरकज बहादुराबाद में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हमारा मुतालबा कराची को उसका हक वापस दिलाने का है। हमने कभी भी विफाक, इदारों, कौम की सलामती पर अपनी सियासी तरजीह नहीं दी। अमन मशक़ें खत्म होने के बाद धरना देंगे। हम फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की मोहब्बत के खातिर ये कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि जो हमारा मुतालबा है ये MQM का मुतालबा नहीं है, इस शहर का हक है जिस पे बात कर रहे हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि हल्का बंदियों से मुतालिक MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात बरकरार हैं। खालिद भाई का ये कहना भी था कि ये मैसेज भी आप दे दें कि हम किसी सूरत भी इस धरने को ना मुलतवी करेंगे, ना इससे दस्तबरदार होंगे। MQM रहनुमा का मजीद कहना था कि अब हल्का बंदियों से मुतालिक मुतालबे से दस्तबरदारी किसी तौर पर मुमकिन नहीं। इसके मुतालिक अदालतों ने MQM के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासतदानों पर तनकीद करते हुए कहा है कि इमरान खान, शहबाज शरीफ, शौकत तरीन, यूसुफ रजा गिलानी ने तोशा खाने को भी नहीं छोड़ा। लोगों को एतमाद नहीं रहा। वादा खिलाफी को हुक्मरानों ने यू टर्न का नाम दे दिया है। आज मुल्क की मुईशत खराब है। अगर इंसाफ का निज़ाम ठीक हो तो मुल्क बेहतर हो सकता है। कहूंगा इंशाअल्लाह कि किस तरह इनके पेट के अंदर से आप लोगों की अमानतें जो इन्होंने खाई है निकाल कर कौमी खजाने में हम जमा करेंगे। फिर आपके सड़कें बनेंगी इंशाअल्लाह। फिर आपका देहकान खुश होगा इंशाअल्लाह। फिर आपके ये शेरख्वार बच्चे जवान होंगे तो इनको एक इस्लामी, एक रोशन, एक तरक्की याफ्ता, एक जदीद इस्लामी पाकिस्तान मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अपने वोट के जरिए इन लोगों का हिसाब किताब करना और इन चौकों और चौराहों को भी और पोलिंग स्टेशन को PDM और PTI की सियासत के लिए कब्रिस्तान बनाना है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर और मुलतवी शुदा 11 नशिस्तों पर इंतखाबी शेड्यूल जारी न होने का मामला। जमात इस्लामी ने सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर जारी एहतजाज इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगली तारीख के ऐलान तक एहतजाज मुलतवी कर दिया। जमात इस्लामी कराची की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर और मुलतवी शुदा 11 नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी न होने पर इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। हाफिज नईमुर रहमान ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में कहा, आइंदा के लाहे अमल का जल्द ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अगली तारीख के ऐलान तक एहतजाज मुलतवी कर रहे हैं, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हुए और सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी ने कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस को धमकियों के केस में शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग को 50,000 के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद ज़ीशान ने शेख रशीद की जमानत मंजूर की। शेख रशीद अहमद की जानिब से सरदार अब्दुल रज़ाक खान और शहबाज खान अदालत में पेश हुए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की दरखास्त जमानत पर दलाइल के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। दूसरी जानिब NA-62 रावलपिंडी से शेख रशीद के कागजाती नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को स्क्रूटनी अमल में शामिल होने के लिए तलब किया था। जेल हुकाम ने इन्हें पेश नहीं किया। जेल जराये का कहना था कि RO की जानिब से जारी हिदायत में वाज़ेह डायरेक्शन नहीं थी। दूसरी जानिब शेख रशीद के नुमाइंदे शेख राशिद शफीक ने इल्जाम आयद किया कि मरी से वापसी पर रात शेख रशीद को किसी से मिलवाने लेकर गए। वफादारियां तब्दील करने का कहा जा रहा है। उनका एक ही पैगाम है, उनको भी उन्होंने यही कहा जो कहते हैं कि आपको किसी से मिलाना है या बाहर आए, कि मैं खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अपनी कैंपेन जेल के अंदर से चलाऊंगा। शेख राशिद शफीक ने मजीद कहा कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग इमरान खान के साथ हैं। बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत फिर इख्तलाफात का शिकार है। गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला अब्दुल क़द्दूस बज़िंजो ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान कर दिया। कहा, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं हूँगा, तमाम जमातें मेरे साथ हैं, साजिश का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमें पता नहीं था, आप अपना सिस्टम चलाएं, हम अपना चलाएंगे, लेकिन ये कि बयानबाजी बंद कर दें। मैंने कहा आप लोग हमें तंग नहीं करें, हम बयानबाजी बंद करेंगे। गो कि इस दफ़ा फिर भी मुश्किलात हैं, अगर इस तरह रहें तो जल्द मैं एक और एम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, चाहे उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना पड़े। और मैं इनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा हूँ कि ये हमें काम करने नहीं दे रहे हैं और काम करना हमें वो है। मैं इंशाल्लाह अपने AG साहब को कहा है कि जाके सुप्रीम कोर्ट में कि ये हर वो काम में मुदाखलत करते हैं जो गवर्नमेंट में हम डिसीजन लेते हैं। वो अपनी जगह पे सही हैं, हम अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन एक दूसरे को सुनेंगे तो फिर डिसीजन लेने में मुश्किलात नहीं होगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
महंगाई के सताए अवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने का फैसला। IMF डील के तहत बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म करने का प्रोग्राम तैयार कर लिया गया। नवंबर तक बिजली महंगी करने का प्लान आलमी मालियाती इदारे को थमा दिया गया। IMF से कर्ज लेने के जतन, अब बिजली बिलों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली बिलों पर सब्सिडी खत्म करने पर काम शुरू। मार्च में बिजली के बिल इजाफी सरचार्ज के साथ मौसूल होंगे। जराये का कहना है कि फौरी तौर पर मार्च में मौसूल बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट से 18 रुपए तक होगा। मंसूबे के तहत जून तक बिजली की कीमत फी यूनिट 23 रुपए 39 पैसे कर दी जाएगी। बिजली के बिलों पर सरचार्ज गर्दिशी कर्ज पर सूद की अदायगी की मद में इस्तेमाल होगा। समाही एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 21 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली होगी। समाही एडजस्टमेंट टैरिफ अप्रैल में कम होकर 69 पैसे रह जाएगा। जून जुलाई में ये सरचार्ज बढ़कर 1 रुपए 64 पैसे हो जाएगा। जराये के मुताबिक गुज़श्ता जुलाई अगस्त में मंजूर करदा फ्यूल एडजस्टमेंट 9 रुपए 90 पैसे और 4 रुपए 51 पैसे फी यूनिट अगले 6 महीनों के दौरान में वसूल किया जाएगा। किस्त 1 से 1.5 रुपए फी यूनिट के हिसाब से 6 माह में वसूल की जाएगी। मार्च के महीने में ये सरचार्ज वसूल किए जाएंगे। पंजाब में फिर आटा बहरान ने दस्तक देती है। इंतजामिया और फ्लोर मिल्स मालिकान की आपसी लड़ाई में अवाम पिसने लगे हैं। मार्केटों से आटा गायब होने और हड़ताल की खबर सुनते ही अवाम ने बाजारों की जानिब दौड़ें लगा दी हैं। गंदम में खुद कफील सूबे के दारुल हुकूमत लाहौर में आटे को फिर पाँव लग गए। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स का तनाज़ा नए आटे बहरान का इशारा देने लगा। फ्लोर मिल्स की हड़ताल की खबर सुनते ही लाहौर मार्केट से आटा गायब हो गया। उधर फ्लोर मिल्स की हड़ताल का सुनना था कि अवाम भी सरपट मार्केटों की जानिब दौड़ पड़े, जिस पर आटे की दुकानों पर वो रश लगा कि खुदा की पनाह। अब आटा तो ढूंढे मिल नहीं रहा। अवाम है कि 2 वक्त की रोटी की खातर है दर बदर। सितम ज़रीफी ये कि कम निर्ख पर मिलने वाले सरकारी आटा भी मार्केट में नापैद हो गया। दूसरी जानिब पंजाब की फूड सेक्रेटरी की भी फ्लोर मिल्स मालकान के सामने अपनी बात पर डट गए। कहते हैं ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। यूं दोनों की लड़ाई में आटा बहरान एक बार फिर पंजाब के दरवाजे पर दस्तक देने को तैयार खड़ा है। मुर्गी पर निकलते ही 7वें आसमान पर उड़ने लगी। लाहौर में मुर्गी के होशरुबा निर्खों ने फिर अवाम के बल कस निकाल दिए। फी किलो मुर्गी का गोश्त 600 रुपए से जायद पर बिकने लगा। मुर्गी की फिर बुलंदियों उड़ान, महंगाई की चक्की में पिसती आवाम फिर परेशान। लाहौर में एक बार फिर मुर्गी ने 6 सेंचुरियां कर डाली। 6 सुर्ख नोटों से ज्यादा पर बिकने वाले मुर्गी के गोश्त के दाम सुनकर ही शहरी नामुराद लौटने लगे। जिंदा ब्रायलर मुर्गी थोक में 398 और परचून में 406 रुपए पर फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि पहले दूसरा गोश्त हमारी पहुंच से दूर था, अब मुर्गी भी दस्तरस से निकल गई है। मुर्गी की रातों रात होशरुबा कीमतों ने अवाम के होश तो ठिकाने लगा दिए हैं। मुनाफाखोरों के भी वारे नयारे हो गए, मगर अरबाबे इख्तियार को तो जैसे सांप ही सूंघ गया हो। कारोबारी मसाइल के हल, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर। पाकिस्तान केबल इंडस्ट्री के 3 बड़े मीडिया ग्रुप से CMG, EMG और KMG ने हाथ मिला लिए। दूसरे केबल ऑपरेटर्स को भी इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी जाएगी। केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल से निमटने का अज़्म। पाकिस्तान केबल इंडस्ट्री के 3 बड़े मीडिया ग्रुप्स ने एक होने का ऐलान कर दिया। कराची में CMG, EMG और KMG ग्रुप के जिम्मेदारों की बैठक में केबल ऑपरेटर्स को दरपेश मसाइल और होने वाली साजिशों पर गौर किया गया। फैसला हुआ कि कारोबारी मसाइल के हल, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर है। तीनों बड़े ग्रुप्स ने मिलकर आगे बढ़ने के लिए इल्हाक का फैसला करते हुए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, जिसकी तफसीलात जल्द सामने आएंगी। CMG के सैयद गुफरान मुज्तबा, EMG के इमरान आबिदी और KMG के जावेद हुसैन ने इस आज़म का इजहार किया कि इल्हाक का ये कदम केबल की सनत से वाबस्ता इदारों और कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। कोशिश है कि केबल के कारोबार को जदीद खतूत और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। दरपेश मसाइल के हल के लिए दीगर केबल ऑपरेटर्स को भी इत्तेहाद में शामिल होने की दावत दी जाएगी। ये इत्तेहाद ही कामयाबी और कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है।